So good evening to all of you. Today we are going to start the 8th lecture of point and line. हम सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे. आज हमारी बातचीत होगी सर्कम सेंटर. तो सर्कम सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज सर्कम सेंटर. Center of circumcircle of a triangle is known as circumcenter. इसकी एक और डेफिनेशन है. इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स. It is the point of intersection of perpendicular bisectors of sides. देखें, जैसे ये हमारे पास ए बी सी, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ठीक है. ए बी सी की जगह आप पी क्यू आर भी कर लो, क्योंकि मैं थोड़ा सा सी नाम देना चाहूंगा सर्कम सेंटर वर्ड के कारण. तो ले लो इसको पी क्यू आर. ठीक है. तो ये क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और तीनों जहां मिल रहे हैं दैट इज नोन एज सर्कम सेंटर. या एक चीज और है कि CP इज इक्वल्स टू CQ इज इक्वल्स टू CR, क्योंकि तीनों ही रेडियस है. यस और नो? तीनों ही रेडियस है भाई. C से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस आएगी. नोट करते हैं. अब समझना, लेट इट बी द पॉइंट D E F. अब अगर मुझे CD की डिस्टेंस चाहिए, CD की इक्वेशन, सॉरी, मुझे P Q R तीनों दिए गए हैं. प्लीज ध्यान देना सभी लोग. तो सबसे पहली बात, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड R. तो D के कोऑर्डिनेट आएंगे कि नहीं आएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2. अब CD लाइन क्या है? QR के परपेंडिकुलर. तो Q और R पता है, तो QR की स्लोप पता है कि नहीं पता है? QR पता है तो QR की स्लोप पता है कि नहीं पता है? अगर वो M1 है, M1 M2 -1 से CD की स्लोप आ गई. D पता है, स्लोप पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म पता है. CD की इक्वेशन आ जाए, CE की इक्वेशन आ जाए, डन. दो इक्वेशंस आ गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. पक्का? सोच ले.
बना लिया फिगर यहां तक? अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर। देखो, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो सर्कम सेंटर विल बी इनसाइड द ट्रायंगल। बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल की। सरकमफ्रेंस पे राइट एंगल कौन बनाता है? मतलब जो आपका हाइपोटेन्यूज है, दैट विल एक्ट एज डायमीटर ऑफ द ट्रायंगल। हाँ या ना? मीन्स मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, circumcenter is midpoint of it is the midpoint of hypotenuse। and यहां एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज और भी है, जब आप किसी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाते हो तो क्या आता है? मीडियन। याद रख लेना बेटा, अगले टर्न पे फिर से डेफिनेशन सारी पूछना शुरू करूंगा। पी से अगर मैंने सी को ज्वाइन किया, इट इज द मीडियन, मींस लेंथ ऑफ मीडियन from P is half of hypotenuse। हाँ या ना? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस। सर्कम रेडियस को इन जनरली कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर में। दिख रहा है? अब हर चीज को एक्शन है, हर चीज अपने आप में को एक्शन है। ध्यान देना सभी लोग,
अगर मैं बात करूं पी क्यू आर कर लो एक बार के लिए, तो भाई कोई भी कॉर्ड एक्स वाई जेड कोई भी कॉर्ड हो, वो सेंटर पे जो एंगल बनाती है दैट विल बी लेस देन 180 डिग्री। तो अगर वो उसके अब इस सेंटर जिस साइड में उसी साइड के सरकमफ्रेंस पे बनाए तो वो 90 डिग्री से छोटा होगा। भाई अगर मैं ये एंगल बनाऊं इट विल बी लेस देन 90 डिग्री, बट ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, दिख रहा है? आउटसाइड द ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो? तो एक्यूट के लिए इनसाइड, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ऑन द, और ऑब्ट्यूस के लिए आउटसाइड। अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, ये मत सोचना कि हर चीज केवल थ्योरी है, और ये सब इतनी बार पूछूंगा आपसे कि आपको याद होना चाहिए। ध्यान रहे। देख लो यार पीछे वाली स्लाइड। चले आगे। Find the circumcenter of triangle whose vertices are A 1, 2, B 3, 2 and C 6, 6। अब देखो, हमें नहीं पता कि ट्रायंगल कैसा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दो मेथड है मेरे पास। अब एबीसी नाम इन्होंने दे दिया तो अब मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। लेट पी इज सर्कमसेंटर, एक्स वाई मान लेते हैं। तो भाई एक हकीकत है ना, भाई पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू, ये तो हकीकत है। एक बार इसको लो, अब पी ए का मतलब अंडर रूट में भी आएगा तो पी ए के स्क्वायर पे बात कर लेता हूं। तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। यस और नो? ये और ये निकल गए। यस और नो? स्क्वायर रूट लगा सकता हूं,
ओपन कर देता हूं। आ गया कि नहीं आ गया बोलो, कोई दिक्कत है? अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मान लो कि ये कैंसिल नहीं होता तो भी एक्स वाई में दो एक लीनियर इक्वेशन आती कि नहीं आती यहां से? ये तो ठीक है, वाई का कोफिशिएंट कैंसिल हो गया। आप यहां पे देख के समझो, पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर। तो पीबी का मतलब एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का स्क्वायर। मैं जो कहना चाह रहा था कि ये एक्स वाई में दो लीनियर इक्वेशंस देंगे, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें रादर देन रटने के। एक्स वाई में दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी। अब यार सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, मैं इसको एक्शन के लिए तो एक्स की वैल्यू टू रख के वाई नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं यहां पे बात करूं, अब मैं क्या कॉन्सेप्ट लेना चाहता हूं, तो इधर ध्यान दो। यहां से है कि एक लूंगा तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल की दो इक्वेशन है लीनियर में सॉल्व कर सकता हूं। सॉल्व करते ही मेरे पास सरकम सेंटर आ जाएगा। यस और नो, नोट करो। इसके आगे एक्स की वैल्यू रख के आप घर पे निकालते रहे भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फोर वाई है। कोई दिक्कत? अरे बोल दे, नहीं बोलेगा? आज यहां से यहाँ कैसे बैठ गया? कुछ कह रहा था, पूछ में।
नहीं कटते हैं, प्लस माइनस आता तो प्लस प्लस से नहीं आएगा, माइनस से आएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। चले आगे। अब सेकंड मेथड से समझो। देखो ए कितना था बोलो जरा, 1,2 बी है तुम्हारा। अब मैं एक तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाऊं, लेट इट बी डी। जैसे मैं बीसी का लाऊंगा वैसे ही मैं एसी का निकाल सकता हूं। यस और नो? निकालने का काम आपको करना है, मुझे नहीं। मैं कहूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ डी। यस और नो? डी मिड पॉइंट है, x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। स्लोप ऑफ बीसी, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या था? y2 माइनस y1 बाई, अरुषे याद कर ले बेटा। तू क्यों खुद को भी परेशान करती है और मुझे, मतलब तू तो तसल्ली से रहती है, मुझे परेशान करती है। डन। PD is perpendicular to BC. Slope of PD is, हाँ या ना? मीन्स इक्वेशन ऑफ PD, PD की इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। यस और नो? 8y माइनस 32 इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस, देख लेना भाइयों, हाँ एलसीएम ले लिया यहां तो 8 आ गया, लिखो।
डन। अब ई का मिड पॉइंट निकालो आप सभी लोग, मतलब ई का पॉइंट निकालो, खुद निकालो। अरे अक्षिता, ई के कोऑर्डिनेट निकालो। उसके बाद स्लोप ऑफ एसी निकालो। कितना है एसी की स्लोप? 4/5। स्लोप ऑफ पीई -5/4। तो इधर बैठ गया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि है। बात समझ में आई भाई? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। अब पी की इक्वेशन निकालो। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, %, by solving देखो, जो मैं आज क्लास शुरू करने से पहले मैं बता रहा था, अब ये दो मेथड मैंने तुम्हें बता दिया। 47 भाई ये देख लेना सही है कि नहीं। अब लेंदी है थोड़ा, लेकिन गलत ना हो ये तो इंश्योर करो। क्योंकि 3 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करने की बजाय एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आप -3 हो, एक तरफ आप +4 हो, 7 मार्क्स का डिफरेंस है। सही बात है गलत बात है? ऐसी स्पीड क्यों बनानी? कोई दिक्कत? प्रैक्टिस कर ले बेटा। ऑर्थो सेंटर
इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। और ऑल्टीट्यूड्स क्या है? इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड। चले आगे। ये रहा फिगर, ए बी सी, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो आप बीसी पे, दैट पॉइंट इज डी। बी से ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहां, दिस पॉइंट इज डी। बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। अब एक चीज ध्यान देना, इधर 2 मिनट, मतलब दो एल्टीट्यूड अगर मैं निकाल दूं, अगर मैं दो एल्टीट्यूड निकाल दूं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूं, पक्का? ए बी सी आपने मुझे तीनों कोऑर्डिनेट दे दिए, ए बी सी आपने मुझे तीनों कोऑर्डिनेट दे दिए, तो बीसी की स्लोप पता है कि नहीं पता है? दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप क्या होती है? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तो साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं, दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन की स्लोप क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। बीसी की स्लोप आ गई, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी की स्लोप आ गई, नहीं आई? ए पता है, एडी की इक्वेशन आई कि नहीं आई? नहीं आई। स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, स्लोप पॉइंट फॉर्म। एसी की स्लोप पता है, बी की स्लोप आ गई, बी पता है, स्लोप पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म पता है। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है? अब देख लेना कि आपकी क्लास में कितने लोग एक्टिव बैठते हैं। दोनों जो मैंने पूछा है अभी दोनों यूज किए। चले आगे, दो इक्वेशंस आ गई, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, गेम अप। सॉल्व आपको घर से करना है, फिगर बनाना, काम तो करवाना है ना, क्यों कारगी नहीं करवाना है? इसको हम एच से भी बहुत बार रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बार ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ओ स्टैंड फॉर ऑर्थो सेंटर। कोई दिक्कत?
चले आगे। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर पे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, पिछला वाला भी ट्रायंगल जो था वो एक्यूट एंगल था। यस और नो? ऑर्थो सेंटर इज इनसाइड द ट्रायंगल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बनाओ फटाफट, नहीं तो बाद में पेज पलटवाओगे। चले आगे। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करें, मेरी बात को गौर से सुनना और समझना। ए से बीसी पे ड्रॉप किया गया ऑल्टीट्यूड यही है कि नहीं है? ए से बीसी पे जो आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहे हो वो यही है कि नहीं है? दो ऑल्टीट्यूड भी मिल गए, काम तो हो गया ना? नहीं हुआ? आप कहोगे सर तीसरा कहां गया? मीन्स दिस इज द ऑर्थो सेंटर। The vertex where right angle formed is the ortho center in case of right angle triangle. दिख रहा है? The vertex where right angle is formed is ortho center for right angle triangle. चले आगे।
फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब पूरी बात को समझने की कोशिश करना। ए से बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। हाँ या ना? कहीं डायरेक्टली तो मिल ही नहीं रहा है, मतलब ये बीसी के एक्सटेंडेड पे जाएगा। मिला क्या कहीं भाई? घर पे कोशिश करना, मिल जाए बाई चांस। करेगा कोशिश मिलाने की इधर? हाँ, न करनी भी नहीं चाहिए, दिख रहा है भाई। यस और नो? अब सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये इसके एक्सटेंडेड पर ही आएगा। दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। Means in the case of obtuse angle triangle, orthocenter is outside the triangle. बात समझ में आई कि नहीं आई? डेफिनेशन दे, हर बार डेफिनेशन पढ़ना। तीनों ऑल्टीट्यूड मिलेंगे यार, काम दो से ही निकल जाता है। नहीं समझा? जहां उतना फोकस उस पर करने के बजाय यहाँ फोकस कर। चले आगे। क्वेश्चन वही है, सॉल्व आपको घर से करना है। चले आगे भाई, घर पे करना है आपको। तरीके मैंने बता दिए, कुछ तो करोगे। फॉर अ ट्राइंगल ऑर्थोसेंट्रल सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर आर कोलिनियर। सेंट्रॉइड
divides the line segment joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. एक कंपनी है ONGC, ऑर्थो इससे याद रखा जा पाता है सर्कम। एक तरीके से दो अल्फाबेट इधर है, एक अल्फाबेट इधर है, तो सेंट्रॉइड विल डिवाइड line joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. रटने का तरीका है। फिर अगला है सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल आर -2,1 and 4,5 respectively, then find the orthocenter of this triangle. सेक्शन फॉर्मूले से कर देंगे तुरंत। सेंट्रॉइड दे रखा है -2,1, सर्कम सेंटर दे रखा है 4,5, ऑर्थो सेंटर मान लिया अल्फा कॉमा बीटा। So -2 is equals to alpha plus 8/3 and 1 is equals to 10 plus beta/3. So alpha is सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। क्या किसका? तेरी एज अगर 14 है तो किसी और की एज 14 नहीं हो सकती क्या? फिर ये थोड़ी है कि 2:1 अगर सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करता है तो वो किसी और को नहीं डिवाइड कर सकता। यहाँ लिखा रहा हूँ, क्लियर कट लिखा रहा हूँ, सामने ही लिखा हुआ है 2:1, फिर भी तो कंफ्यूजन में आ रहा है।
ये फॉर्मूला लिखने के लिए लिख लो, धीरे धीरे याद कर लेना, यूज नहीं करना। लिख लो। अरे लिखने में कोई बुराई नहीं है। फॉर अ ट्राइंगल एबीसी सर्कम सेंटर ये रहा, ऑर्थो सेंटर ये रहा। दोनों लिखने हैं, दो फॉर्मूले हैं। आजकल तेरा हाथ तेज चलने लगा, बधाई हो।